तो अब उन लोगों ने पाठ का जो नाम क्लियर कर लिया था, आहार क्या है और पोषण क्या है। अब पोषण में हमने देख लिए थे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो थे, उनमें से हम प्रोटीन का वर्णन करेंगे। अब किसको करेंगे? प्रोटीन का वर्णन करेंगे। तो देखिए प्रोटीन किसका वर्णन करेंगे? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करती है, चाहे एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो, है ना, पशु पक्षी कोई भी हो, लेकिन प्रोटीन का काम तो एक ही होता है। क्या काम होता है प्रोटीन का, वो हमें यहाँ देखना है। हम लोग सब्जियां खाते हैं, है ना, कुछ लोग मीट खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं? तो प्रोटीन लेने के लिए खाते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी पशुओं के चारे में यदि प्रोटीन मिलाएं तो प्रोटीन उनके शरीर में क्या काम करेगी, ये हमें जानना है। तो पशु आहार में क्या, पशु आहार में प्रोटीन के कितने कार्य बताना है? 6 कार्य बताना है। कितने कार्य बताना है? 6 कार्य बताना है। अथवा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पशु आहार में प्रोटीन के कार्य 6 हटा दिया जाए तो भी वही बात है। ऐसे भी आ सकता है कि प्रोटीन के आवश्यक कार्य लिखे तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे शरीर में क्या काम करती है, वही चीज पशुपालन में पशुओं के शरीर में भी करती है। तो हम देखते हैं प्रोटीन के आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं। हम देखेंगे शरीर में मांस की वृद्धि, अर्थात जो मांस बना होता है वो प्रोटीन का होता है। यदि हम चारे में प्रोटीन युक्त आहार मिलाएंगे, जैसे फलियां हैं, जिसे पीना कहते हैं लोग, यदि ये चीज मिलाएंगे तो क्या होगा? शरीर की वृद्धि होगी। तो उसमें शरीर की वृद्धि का मतलब है मांस बढ़ना, है ना। नंबर 2 आता है हमारे पास पशु की वृद्धि तथा उत्पादन में सहयोग करना, जैसे दूध है, ऊन है। तो भेड़ों को यदि प्रोटीन युक्त आहार खिलाया जाए तो उनकी ऊन बढ़ जाएगी। यदि भैंस को या गाय को क्या खिलाया जाए? प्रोटीन युक्त आहार खिलाया जाए, जैसे कि पीना बोलते हैं, ऑयल केक, है ना, खल भी बोलते हैं, ये चीज खिलाई जाए तो उनका दूध उत्पादन में भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें पीना या खल में क्या होता है? प्रोटीन्स बहुत होती हैं। अब आता है शरीर के छीने हुए मांस की पूर्ति करना, जैसे किसी पशु को कट जाए या कोई पशु गिर जाए तो उसके यहाँ लग जाए, तो उसमें जैसे लगे हुए भाग को जल्दी से छिलवाने क्या होता है? छिलवाने क्या होता है? घिस जाना, यानी कमजोर हो जाना। तो छिड़े हुए मांस जहाँ शरीर में कम है उसकी पूर्ति कौन करेगा? प्रोटीन करती है। ठीक है, अगला है हमारे पास पाचक रस हार्मोन्स पैदा करना, अर्थात प्रोटीन के द्वारा शरीर के लिए क्या बनाई जाती है? पाचक एंजाइम बनाए जाते हैं। अर्थात एंजाइम क्या है? विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनसे ही ये बनते हैं का पाचक एंजाइम, और ये भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा सींग है, खुर है ना, बाल है, नाखून है, ये सब किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अर्थात सींग क्या होते हैं? फाइबर प्रोटीन्स होते हैं। और क्या होते हैं? फाइबर प्रोटीन्स होते हैं जो पानी में नहीं गलते, है ना, जिनमें निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगला है भ्रूण के विकास में, जब कोई भी गाय या मादा जब बच्चा होगा पेट में, तो उसका जो बच्चा है, भ्रूण है, क्या है? भ्रूण माने बच्चा है, बच्चा का डेवलप अच्छा होगा। यानी हम किसी भी गर्भवती मादा को अच्छा भोजन खिलाएं या प्रोटीन युक्त आहार दें तो उसका भ्रूण का विकास अच्छा होगा और बच्चा कैसा होगा? स्वस्थ होगा। कैसा होगा? स्वस्थ होगा। मेन बात ये देख रहे हैं, प्रोटीन एक जटिल, जटिल माने कठोर संगठन वाले जैव रसायन है, अर्थात इसमें CHNO अन्य सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए इसे जटिल संगठन वाला जैव रसायन कहा गया है। प्रोटीन पशु शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है। वो यहाँ पे भी अपन लोग देखे हैं। इस प्रकार से अपन लोग सिंपल तरीके से इसमें से 5 से 6 पॉइंट्स में अंतर आप कर लीजिए, कोई बहुत है काफी आपके लिए। तो यही आएगा पेपर में कि प्रोटीन के पशु शरीर में कितने कार्य लिखना है? 6। हम 6 कार्य लिख सकते हैं, इसमें 8 दिए हुए हैं, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ के याद कर लेना। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या है अगला प्रश्न? देखिए आप, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या आ गया है कि विटामिन के कोई 4 कार्य, कितने कार्य बताना है? 4 कार्य। 4 हो 5 हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं कि विटामिन के शरीर में क्या कार्य है, और विटामिन शरीर में कहाँ से प्राप्त होती है? पशुओं को हरे चारों से। इसीलिए तो पशुओं को कुटी कर करके क्या खिलाते हैं? हरे चारे खिलाते हैं। हरे चारे क्या करेंगे? विटामिन और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, इसलिए पशुओं के चारे में हरे चारे मिला देना ही हमारे लिए बहुत अच्छी है, जिससे पशु का स्वास्थ्य सही रहता है, दूध उत्पादन अच्छा होगा, मांस ऊन उत्पादन भी अच्छा होगा, उनमें प्रोटीन्स भी होती हैं और विटामिन भी होती हैं। इस प्रकार से मेरे सामने जो दिखाई
नहीं दे रहा। प्रश्न क्या है कि पशु शरीर में क्या होना चाहिए, विटामिन, है ना। तो विटामिन कौन कौन सी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी विटामिन होती हैं। इन विटामिनों का पशु शरीर में जो काम है वो हमारे शरीर में वही है। ये मान के चलो कि विटामिनों के हमारे शरीर में काम याद कर लो, वो पशु में भी काम करेंगे वही चीज। प्रोटीन की बात कर लो पशु शरीर में, वही हमारे स्वयं के शरीर में कर लो। हम लोग दूध क्यों पीते हैं, बॉर्नवीटा क्यों पी रहे हैं, ये सब चीज क्यों ले रहे हैं, अंडा क्यों खा रहे हैं लोग, मीट क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन और विटामिन किसमें मिलते हैं, सब एक्स्ट्रा सोर्स में मिलते हैं। तो हम इनको हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, इसीलिए हम इनको खाते हैं, इनका कार्य हमें याद है इसलिए हम खाते हैं। तो क्या याद है, जब देखो हम ये अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम अंडा खाएंगे तो विटामिन ए पूरी मिल जाएगी तो हमारी आंखों में रतौंधी नहीं आएगी, इसलिए विटामिन को खा रहे हैं, इसलिए लोग अंडे भी खा रहे हैं। ठीक है, ये पशुओं की उचित वृद्धि, यानी हम देखेंगे पशु हष्ट-पुष्ट मोटा रहेगा तो स्वाभाविक है कि दूध भी ज्यादा देगा, है ना। ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि, आंख, कान, लीवर, है ना, ये सब के लिए विटामिन से बहुत जरूरी होती है जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है। दूसरा, ये एंजाइम क्रिया को सुचारू रूप करता है, यानी शरीर के अंदर जो पाचनशीलता होती है उसमें एंजाइम होते हैं, जैसे इंसुलिन है, हार्मोन्स होते हैं, वे एंजाइम ही होते हैं। तो उनके द्वारा प्रक्रिया शुरू होती है, उनके लिए भी क्या चाहिए उनको, विटामिन। एंजाइम के लिए भी क्या चाहिए, विटामिन। एंजाइम हमारे शरीर में क्रियाकारक होते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसमें 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। हो गया ना सिंपल, विटामिनों के कार्य हो गए, प्रोटीन के कार्य हो गए। अब अपन देखते हैं अगला, पशु आहार में जल के कार्य। किसके कार्य, जल के कार्य, अर्थात हमारे शरीर में जो जल काम करता है वही पशु शरीर में करेगा। तो जल को हम क्रम वाइज देखते जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप बताइए पॉइंट्स कि जल हमारे शरीर में क्या करता है, बताएं। जल हमारे शरीर में क्या करता है, बताओ, सोच के बताओ, फटाफट बताओ क्या करता है, नहीं आ रहा आएगा। सबसे पहली बात बताऊं कि जल हमारे शरीर की प्यास बुझाता है। क्या करता है, प्यास बुझाता है। प्यास बुझ गई, प्यास बुझी तो वो पानी कहाँ गया, पेट में, पेट में गया तो अपना चला गया ब्लड में। इससे का मतलब ये निकलता है कि ब्लड को पतला करता है। दूसरा, भोजन पचाएगा। तीसरा, भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी पानी की आवश्यकता होती है। जब पसीना आता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करने में भी काम आता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अब देखिए क्या है पशुओं के शरीर में पानी के कार्य। तो बता, पशु शरीर में क्या काम, पानी के कार्य बताओ। हम देख रहे हैं पशु शरीर में पानी के कार्य। पशु शरीर के तापक्रम को, जब हमें पता है कि जब पानी डालते हैं, ट्रैक्टर में डालते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर में पानी पिएंगे, वो पानी से पसीना आएगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, तापक्रम कैसा हो जाता है, स्थायी होता है। दूसरा, रक्त को, जब मैं पानी पीऊंगा तो किसमें मिल जाएगा, रक्त यानी खून में मिल जाएगा, तो रक्त को पतला करने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। अगला है हमारे पास मल पदार्थ। जब पानी पिएंगे तो ही तो पशु गोबर बाहर कर पाएगा। गोबर कैसे निकलता है, डंग बोलते हैं इसको, वो कैसा होता है, गीला, तो पानी की वजह से ही गीला होके बाहर निकलता है, तो मल पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। दूसरा है पदार्थों को शरीर में भ्रमण करने। मैंने भोजन खाया तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन तो थी, अब वो शरीर में घूमे ही कैसे, खून में मिल करके, तो ये पानी किसमें मिलता है, खून में, उसके माध्यम से ये भ्रमण करता है। इसमें कितने पॉइंट लिखे अपने पास, 5, है ना। तीसरा पॉइंट कहाँ है इसमें, चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे इसके बाद। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, पशु की प्यास बुझाता है, नहीं लिखा तो हम तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, पशु प्यास बुझाता है। क्या करता है, पशु की प्यास बुझाता है, मल को दूर करता है, शरीर का तापक्रम कम करता है। ये सारे पॉइंट्स एकदम इजी हो जाते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे शरीर में पशु आहार में मोटे चारे यानी रफेज की उपयोगिता लिखिए। मोटे चारे क्या हैं, हम लोग दो
इससे बांट लेते हैं। मोटे चारे और दाने क्या होते हैं समझते हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ क्या है मोटे चारे, क्या है मोटे चारे। तो चारे ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा ये आता है। तो आता है पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता। मोटे चारे कौन से होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पशुओं को करब है, भूसा है, हरे चारे हैं, ये सब मोटे चारे में आते हैं और बाकी सब दाने में आते हैं। दाने कौन से होते हैं, जैसे पशु को अपन चोकर यानी आटा मिलाते हैं तो वो दाने कहलाते हैं। और उसके बाद जितना भी हम चारा मिलाते हैं वो सब किसमें आते हैं, मोटे चारे में आते हैं। फिर मोटे चारों का फिर वर्गीकरण होता है, वो अपन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो पशुओं को हम लोग काट के मक्का ज्वार बाजरा की जो करवी खिला रहे हैं वो क्या है, और मक्का ज्वार बाजरा की जो चरी खिला रहे हैं वो क्या है, सब मोटे चारे में आते हैं। अर्थात मोटे चारे की परिभाषा की और दाने की परिभाषा को मैं बताऊं आपको तो क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें 18% से रेशा ज्यादा होता है, क्या होता है, रेशा ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है ना, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% से कम होती है, ये सब क्या कहलाते हैं, मोटे चारे। क्या कहलाते हैं, मोटे चारे। फिर दाने क्या कहलाते हैं, दाने इसका उल्टा है, वे पदार्थ जिनमें 18% से अधिक क्या होता है, 18% से कम रेशा होता है ना, क्या होता है, रेशा कम होता है, और 60% से अधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या कहलाएंगे वो, दाने कहलाएंगे। तो दाने की और मोटे चारे की जो परिभाषा उसमें दो शब्द यूज होते हैं, वो हमें ज्यादातर यूज नहीं करना है, करना है तो आपको मैंने बता ही दिया क्या है। तो चलो मोटे चारे क्या है, मोटे चारों का शरीर में क्या महत्व है। यदि हम किसी भैंस को मैगी खिला देते हैं 1 किलो तो क्या पेट भरेगा, नहीं भरेगा, है ना। क्या वो सुबह गोबर जाएगी, नहीं जाएगी। तो दाने दाने अकेला काम नहीं करेंगे, सब में क्या होना चाहिए, मोटे चारे भी होने चाहिए। मोटे चारे शीघ्र ही भूख मिटाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है भूख मिटाने का मतलब होगा पेट भरते हैं। क्या करते हैं, पेट भरते हैं, क्या होते हैं, पेट भरते हैं। हम किसी भैंस को चाय बना मई पिला लो, पेट थोड़ी भर गया उसका, थोड़ी देर बाद खाली। इसलिए मोटे चारे यानी भूसा है, मोटे चारे में आता है ना, और भी मक्का की चरी है, करवी है, ये सब इसमें आते हैं, मोटे चारे में आते हैं। ये शीघ्र ही पशु की भूख मिटा देते हैं, पेट भर जाता है, ठीक है। पशु के शरीर के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। हम चारों को खिला क्यों रहे हैं, पशु को जिंदा रखने के लिए, पशु को शक्ति देने के लिए। तो अपने आप आंसर आ गया, पशु के शरीर के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पशु के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति का मतलब चलना फिरना घूमना, जो जिंदा है वो शक्ति से ही तो जिंदा है, और वो शक्ति काहे से मिलेगी, चारे से। चारा नहीं खाएगा मर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चारों में क्या होती है, शक्ति होती है। पशुओं के आमाशय, आमाशय मतलब जहां पेट में, जीवाणु की क्रियाशीलता के लिए कैसा होता है, उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। आपने देखा होगा पशु को भूसा खिला दिया और आप देखते हैं 12 घंटे बाद गोबर में बदल जाता है, तो कौन बदल देता है, जीवाणु बदल देते हैं। तो पशु के आमाशय में यानी पेट में जीवाणु की क्रियाशीलता के लिए कैसे होते हैं, ये उपयोगी होते हैं। अब आता है अगला 4th पॉइंट कि मोटे चारे स्वयं ही जीवन निर्वाह होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी पशु को मोटे चारे ही खिलाते रहो तो जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही दाना नहीं खिलाएं, पीना नहीं खिलाएं, चोकर नहीं खिलाएं, तो भी काम चलेगा। इसका ये साफ साफ निकलता है कि मोटे चारे स्वयं ही जीवन निर्वाह होते हैं। केवल जंगल में चर के अपना पेट भर ले तो वो अपना काम चला सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको क्या पीना या दाना डाला जाए, ठीक है। इसलिए कहिए जो जीवन निर्वाह अपने से काम चला सकते हैं। ये चारे स्वादिष्ट और शीघ्र पाचक होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्वादिष्ट और शीघ्र पाचक होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पशु जब जंगल में हरे चारे खा जाता है तो खा के पेट भर लेता है, तो एक तो स्वयं उसका काम चल गया, दूसरा स्वस्थ रहता है। तो ये कैसे होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, अर्थात ये स्वयं अपने आप में शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं अगला क्या है हमारे सामने, आंतों में भोजन पाचक रसों का क्रिया के लिए कैसी है,
उपयोगी सतह प्रदान करते हैं, अर्थात आंत की जो सतह हैं, दीवारों की जो सतह हैं, उनमें क्या बनाते हैं, पाचक रस, अर्थात भोजन को पचाने वाला रस पाचक रस कहलाता है। इसके लिए बहुत ही ये क्या करते हैं, उपयोगी रहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देख रहे हैं, मैंने आपको बता दी, तो जहाँ पर देख रहे हैं मोटे चारे, देख रहे हैं ना मोटे चारे क्या है, तो ये पशु जो चारा खा रहे हैं, जो देखा ना मोटे चारे का गेस लिखा हुआ है, तो ये देखो पशु स्वयं अपने आप में मोटे चारे खा रहे हैं। तो जंगल में जाते हैं ये पशु, इससे ही अपना जीवन चला सकते हैं। तो ये मोटे चारे एक अपने आप में जीवन निर्वाह होते हैं और पशु का स्वयं पेट भर सकते हैं, अलग से दाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और शानदार आपको दिखाई दे रहा है।